दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एशियन नेटवर्क पे। पर आज की बड़ी खबर जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया का मार्स मिशन 2026 और मंगलयान 2। इसका असली मकसद क्या होगा और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि लैंडिंग डेट क्या डिसाइड हुई है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम आपको पहले बताएंगे कि पहला मंगलयान सिर्फ ऑर्बिटर था जिसका मकसद था मार्स के चारों तरफ घूमना और उसकी फोटो भेजना। उसने अपने 8 साल में कई सारे काम करे, लेकिन मंगलयान 2 का मकसद उससे भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मंगलयान 2 का मकसद है कि वो मार्स की सतह पर उतरे। ये इंडिया के लिए चंद्रयान 3 से भी 100 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है। जी हाँ, चंद्रयान 3 तो आपको याद ही होगा कि कितना धमाल मचाया था और इंडिया की हर जगह वाह वाह हुई थी, और इंडिया के साइंटिस्ट, स्पेशली हमारे इसरो के साइंटिस्ट की। अगर हम सफल हुए तो ये दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। जी हाँ, हम चौथे देश होंगे जिसके पास मार्स पर सफल लैंडिंग की क्षमता होगी। अभी तक ये काम सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही कर दिखाया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसकी डेट क्या है और क्या है। बहरहाल, इसरो ने अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, और एक्सपर्ट्स की माने तो ये तकरीबन 2026 या उसके आसपास के सालों में ही हो सकता है। इसमें एलवीएम रॉकेट का भी इस्तेमाल होगा। तब हम बात करेंगे कि इस मॉम 2 जैसे कि मंगलयान 2 का जादुई टेक में क्या क्या नए इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले हैं। तो पहली बात ये इसमें होगा द मार्शियन हेलीकॉप्टर, जो सबसे बड़ा सरप्राइज है। और ये होता है एक मिनी हेलीकॉप्टर। ये नासा के इंजेन्युइटी की तरह होगा, जो मार्स के पतले एटमॉस्फेयर में उड़ान भरेगा। ये ड्रोन लैंडिंग साइट के आसपास की एक्सप्लोरेशन करेगा, जिससे हमें जमीन से और हवा से डेटा मिलेगा। बहुत ही हाई इम्पैक्ट फोटोज और विजुअल्स हमें पहुंचाएगा। लैंडिंग के बाद एक छोटा रोवर, जिसे द रोवर कहा जा रहा है, वो निकलेगा। इसका मकसद होगा मार्स की मिट्टी और पत्थरों की जांच करना कि क्या वहां पानी या पुराने जीवन के निशान हैं। ये सभी डेटा इंडिया में डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं कि लैंडिंग कोई आसान काम तो होने वाला है नहीं। तो लैंडिंग की टेक्नोलॉजी क्या होगी? स्पेसक्राफ्ट को खुद ही सुपरसोनिक पैराशूट इस्तेमाल करने होंगे और अपने इंजन से स्पीड कंट्रोल करनी होगी। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को 7 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहते हैं। तब आपको बताते हैं इसमें होता क्या है। जी हाँ, इसमें एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन खत्म हो सकता है। 7 मिनट्स ऑफ टेरर ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी और खतरनाक भी होती है। अब हम आपको बताएंगे कि खतरा कहाँ हो सकता है और सबसे ज्यादा मुश्किलें कहाँ आ सकती हैं। सबसे पहला चैलेंज जो हमें आएगा वो होगा एटमॉस्फेयर का, वातावरण का चैलेंज। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पतला है। जब स्पेसक्राफ्ट तेजी से एंटर करता जाएगा तो ज्यादा गर्मी पैदा होगी और पैराशूट ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अगर पैराशूट फेल हुए तो मिशन क्रैश, तो है फेलियर का डर। तो दोस्तों, मार्स पर बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो हफ्तों तक चलते हैं, तो डस्ट स्टॉर्म्स का भी डर है। अगर हमारा रोवर या हेलीकॉप्टर नहीं अ, उनमें फंस गया तो सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी और वो डेड हो जाएंगे। हमारी टीम को ये स्टॉर्म पहले से ही प्रिडिक्ट करने होंगे। अब होगी वहां विजुअल थ्रेट, जैसे आंधी तूफान। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन डिले हो सकती है। मार्स अर्थ में
करोड़ों किलोमीटर का फासला है, दूरी है। कम्युनिकेशन में 20 मिनट या उससे ज़्यादा का भी डिले हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लैंडिंग के दौरान हमारे साइंटिस्ट तुरंत मदद नहीं कर सकते। लैंडर को खुद ही फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये न्यूज़ पसंद आई हो दोस्तों, तो आप इस न्यूज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। मंगलयान 2 भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष छलांग बन सकता है। अगर चंद्रयान 3 ने हमारे लिए चांद पर कदम रखना था, तो मंगलयान 2 हमारे लिए मंगल ग्रह पर अपना घर बनाने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, पहले मंगलयान में तो सिर्फ हमें मंगल ग्रह की चारों तरफ घूमने वाला एक छोटा सा दोस्त था, लेकिन इसने हमें बहुत सारी फोटो खींचकर हमें बता दिया कि ये एक लाल ग्रह है और इसकी पहचान वैसी हुई। लेकिन अब इसरो के साइंटिस्ट का ये कहना है कि हम एक सुपर मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो शायद 2026 तक हो, जिसका सबसे बड़ा मकसद होगा मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचना। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर हम सफल हो जाते हैं, तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद हम ऐसे करने वाले चौथे देश होंगे। और ज़रा सोचिए, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। इस मिशन में काफ़ी सारे मॉडर्न टेक पैकेज यूज़ होने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक लैंडर ही नहीं होगा, इसमें और भी ज़्यादा पैकेजेस यूज़ होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें यूज़, जैसे कि एक स्पेस टैक्सी, जो कि आराम से ज़मीन पर उतरेगी, बल्कि ये अपने साथ एक रोवर जो मंगल ग्रह की कार की तरह मिट्टी की जांच करेगा, और एक मिनी हेलीकॉप्टर भी लिया जाएगा। इमेजिन करिए, अगर हमारा छोटा सा ड्रोन मंगल ग्रह के पतले एटमॉस्फेयर में उड़ान भर रहा होगा। मगर इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है इसकी लैंडिंग, जिससे साइंटिस्ट कहते हैं 7 मिनट्स ऑफ टेरर। जी हाँ दोस्तों, इसे 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। ये एक ऐसा समय होगा जब 20 मिनट के कम्युनिकेशन भी डिले हो सकता है। हमारे साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे और लैंडर को खुद ही सारे फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे हमें आंख बंद करके सूनी सड़क पर गाड़ी चलाना हो। अगर ये सब कुछ सही रहा, तो 2026 के आसपास इंडिया ग्लोबल स्पेस पावर का असली बादशाह बन सकता है। तो इसके इस मिशन के हमारे लिए क्या फायदे हो सकते हैं? तो मंगलयान 2 के वो अलौकिक फायदे हैं जो हमारे पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, और इसे हम समझते हैं। इसके सबसे बड़े 7 बड़े फायदे नजर आते हैं, जैसे कि हमें ग्लोबल स्पेस सुपर पावर बनाने का स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में हमारी दादागिरी चल सकती है। मार्स पर सफल लैंडिंग के बाद इंडिया भी एक एलीट क्लब में आ सकता है, जिसमें शामिल है रशिया, यूएस और चाइना। तो आप सोच सकते हैं कि हम ऐसे चौथे देश बन जाएंगे और हमारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। जैसे चंद्रयान 3 ने हमें मून के साउथ पोल का मास्टर बना दिया, वैसे ही मंगलयान 2 हमें मंगल ग्रह के मिशन के लिए ग्लोबल लीडर बना देगा। पूरी दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी की तरफ झुक जाएगी और देखेगी। अब बात करते हैं कि ये हमारे लिए और क्या फायदा कर सकता है। सबसे पहले हमारे दिमाग का विकास होगा और हमारे लिए नई नई नौकरियां आएंगी। ऐसे मुश्किल मिशंस के लिए हजारों नए इंजीनियर और साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लाखों नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। जब जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो देखेगा कि हम मंगल ग्रह पर ड्रोन भेज रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा उत्सुक होगा कि वो इसरो में जाने की तैयारी करे, और उस सपना पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करेगा। अब बात करते हैं कि आम आदमी का क्या फायदा होगा। स्पेस मिशन के दौरान जो हाई टेक सेंसर्स, एडवांस बैटरीज या सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो आम आदमी की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि नासा की रिसर्च की मेमोरी फोम या जीपीएस टेक्नोलॉजी आई थी, वैसे ही मंगलयान 2 की रिसर्च से बने मिनिएचराइज्ड सेंसर्स या लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल मेडिकल डिवाइसेस या मिलिट्री इक्विपमेंट में भी करा जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें हमारे ऊपर, हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। जब इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास प्रूफ हो जाती है, तो दुनिया के छोटे देश और प्राइवेट कंपनीज अपनी सैटेलाइट्स या छोटे मिशन लॉन्च करने के लिए इसरो से कांटेक्ट करेंगे।
तो ये मिशन इसरो के लिए कमर्शियल साबित हो सकता है, जो काफ़ी सारा रेवेन्यू ला सकता है। ये पैसा आगे की रिसर्च में भी हम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा कैसे बढ़ेगी। स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, प्रिसाइज नेविगेशन और डीप स्पेस ट्रैकिंग की क्षमता सीधे-सीधे हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करती है। अगर हम मार्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो हम दुश्मन की हर एक हरकत पे नज़र रख सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं। ये मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखते हैं कि इस पे हमारे एजुकेशन पे क्या इंस्पिरेशन बनता है और हमारे आने वाले बच्चों के लिए क्या प्रेरणा बनती है। ये मिशन देश के हर स्कूल, हर गांव, हर बच्चे के दिमाग में एक नया प्रोजेक्ट और एक नया सब्जेक्ट बना देगा। मंगलयान पर बनी फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज देखते ही लाखों स्टूडेंट इंस्पायर होंगे और साइंस एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी फ्री की मार्केटिंग है ये। अब बात करते हैं इसमें दुनिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। जब इतने बड़े मिशंस में हम सफल हो जाएँगे, तो अमेरिका, यूरोप और जैसे बड़े देश भी हमारे साथ जॉइंट रिसर्च और डेटा शेयरिंग के लिए आएँगे। तो ऐसी पार्टनरशिप हमें ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म में इंडिया की आवाज़ को और मज़बूत कर देगा। तो आपने ये देख लिया कि हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, ये 7 बड़े बेनिफिट्स। अगर आपको भी हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट पसंद आई हो मंगलयान 2 के बारे में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट और न्यूज़ के लिए एवीएन को देखते रहें। धन्यवाद।